अब तक भागवत ने यह स्पष्ट किया कि भगवान अवतार लेकर संसार में प्रकट होते हैं और कृष्ण स्वयं पूर्ण भगवान है। तभी आर्षियों ने सूत जी से पूछा, यदि कृष्ण स्वयं भगवान है तो फिर उनकी लीलाएं साधारण मनुष्य के समान क्यों दिखाई देती है? सूत जी ने कहा, ऋषियों, भगवान साधारण नहीं है, वे प्रकृति के अधीन नहीं है। और फिर उन्होंने भागवत का अगला श्लोक कहा, एते चांचकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्यूढ़म लोकम मृयंति युगे युगे। सूत जी बोले, भगवान जब अवतार लेते हैं तो वे अपनी पूर्ण शक्ति के साथ प्रकट होते हैं, परंतु वे अपनी दिव्यता को सदैव प्रकट नहीं करते। वे लीला करते हैं और इसी कारण उनकी क्रियाएं मानव जैसी प्रतीत होती है। आर्षि ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तभी उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, यदि भगवान अपनी शक्ति को छिपाकर लीला करते हैं तो फिर क्या वे वास्तव में प्रकृति से प्रभावित होते हैं? सूत जी ने उत्तर दिया, नहीं, भगवान प्रकृति से परे है। और फिर उन्होंने भागवत का अगला श्लोक कहा, न यत्र माया कुतश्चिद न च मायाधिपः प्रभु स्वयं स्थितो नित्यम तद ब्रह्म परमम विदु। सूत जी बोले, भगवान माया से बंधे हुए नहीं है, वे स्वयं माया के स्वामी हैं। उनकी लीला माया से उत्पन्न नहीं होती, वह उनकी स्वतंत्र शक्ति से प्रकट होती है। आर्षियों ने यह सुनकर एक और प्रश्न पूछा, यदि भगवान माया से परे है और उनकी लीला दिव्य है तो फिर उनकी सबसे गहन और रहस्यमयी लीला कौन सी है?